आगे बढ़ते हैं आज की खास खबर की। जनवरी 2022 के शुरुआती 10 दिनों में ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एसबीआई से करीब 1213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं। इस तरह 2018 से अब तक 4 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टियों को 9207 करोड़ रुपए चंदा मिला है। ये पैसा कहां से आया और किसने दिया, इसका कोई अता पता नहीं है। एक तरफ जनता को अपनी कमाई और खर्च के लिए पाई पाई का हिसाब देना होता है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने जवाबदेही से खुद को बचाने के लिए एक साथ कई कानूनों में ही बदलाव कर दिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि पॉलिटिकल चंदा अब काला धन बनाने का एक जरिया बन गया है। देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के सभी तरीकों और उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग का यह काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चल रहा है। पहला कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला डोनेशन। देश में सितंबर 2021 तक 2829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। देश में रजिस्टर्ड पार्टियों को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। 97% अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से क्षेत्रीय और छोटे दल हैं। इनके पास कोई निश्चित चुनाव चिन्ह नहीं होता। सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को डोनेशन के जरिए चंदा लेने का हक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर का भी कहना है कि भारत में कई दल तो सिर्फ चंदा लेने के लिए बने हैं। यूपी में सितंबर 2021 तक 767 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, जिनमें से सिर्फ 104 दलों ने अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को दिया। छोटी पार्टियां कैश के जरिए घालमेल कर रही है, जबकि बड़ी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी का घालमेल कर रही है। जगदीप छोकर का भी मानना है कि कानून के लूप एंड होल्स का फायदा उठाकर कई छोटी पॉलिटिकल पार्टियां धड़ल्ले से डोनेशन में मिली ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल रही। जगदीप छोकर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड को बजट में शामिल कर लोकसभा में पेश किया गया। बजट मनी बिल होता है, इसलिए राज्यसभा में इस बिल पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि सत्ता में बैठी पार्टियां वित्त मंत्रालय के जरिए एसबीआई से चंदा देने वालों की पहचान हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी और यहां तक कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विपक्षियों को मिलने वाले चंदे को प्रभावित कर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करने और दबाने के लिए कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा बड़े दलों को मिलता है। जनता वोट के जरिए सरकार चुनती है ताकि वह लोगों को लाभ पहुंचा सके। इलेक्टोरल बॉन्ड जनता की इस उम्मीद को तोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दलों को जब ज्यादा चंदा गुमनाम कॉर्पोरेट से मिलता है तो इससे सरकार के फैसलों में कॉर्पोरेट घरानों का दखल बढ़ जाता है। सरकार उनके फायदे के लिए फैसला लेती है। इसे इस घटना से समझा जा सकता है कि 2019 और 2020 में सिर्फ कंपनियों को इंसेंटिव और टैक्स में छूट देने की वजह से सरकारी खजाने में 2.24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खास बात तो यह है कि जनता को इस बारे में भनक तक नहीं लगी और सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहे चंदे की वजह से कॉर्पोरेट कंपनियां सरकार के फैसले तक को बदल सकती है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों जुड़े रहने के लिए बने रहे जमनेस के साथ।